अफगानिस्तान पर पूरी तरह से काबिज होने के बाद तालिबान पहली बार आधिकारिक रूप से मीडिया के सामने आया। तकरीबन 100 लोकल और विदेशी पत्रकारों के सवालों के जवाब तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने दिए। उनके साथ एक तालिबानी ट्रांसलेटर भी मौजूद था, जो अंग्रेजी में पूछे गए सवालों का उनके लिए अनुवाद कर रहा था। मीडिया ने जबीउल्लाह से महिलाओं से लेकर मानवाधिकार और कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल पूछे। तालिबान प्रवक्ता ने कई सवालों के जवाब दो टूक दिए तो कई सवाल टाल दिए। आइए जानते हैं बड़े मामलों पर क्या बोला तालिबान। एडीएस अफगानिस्तान में सरकार बनाने पर तालिबान प्रवक्ता ने देश के सभी समुदायों के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कही। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो डॉक्टर अब्दुल्ला, हिकमतयार और हामिद करजई से संपर्क में हैं, तो तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि हम जल्द ही सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी लोगों से संपर्क किया जाए। हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सभी अफगान इसमें शामिल हों, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी देश की सेवा करना चाहते हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। भविष्य की सरकार समावेशी होगी। जल्द ही सरकार की घोषणा होगी और समस्याएं खत्म होंगी। कानून व्यवस्था पर तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, तालिबान की प्राथमिकता कानून व्यवस्था बनाने की है। इसके बाद लोग शांति से रहेंगे। कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई आपका दरवाजा नहीं खटखटाएगा। विदेशी सुरक्षा बलों के साथ काम करने वाले ठेकेदारों और अनुवादकों के बारे में सवाल पर जबीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, हम किसी के साथ बदला लेने नहीं आए हैं। जो युवा अफगानिस्तान में पले बड़े हैं, हम नहीं चाहते कि वे यहाँ से चले जाएं। वे हमारी संपत्ति हैं। कोई भी उनके दरवाजे पर दस्तक देने और उनसे ये सवाल पूछने वाला नहीं है कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे शासन में सुरक्षित हैं। किसी से पूछताछ या उनका पीछा नहीं किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान प्रवक्ता ने भरोसा दिलाया कि किसी को भी कानून व्यवस्था के नाम पर परेशान नहीं किया जाएगा। महिलाओं के अधिकार पर तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने महिला अधिकारों के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, हम महिलाओं को अपनी व्यवस्था के भीतर काम करने और पढ़ने की अनुमति देने जा रहे हैं। महिलाएं हमारे समाज और हमारे ढांचे के भीतर अब बहुत सक्रिय होने जा रही हैं। मुजाहिद ने कहा कि हम शरिया व्यवस्था के तहत महिलाओं के हक तय करने को प्रतिबद्ध हैं। महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने जा रही हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं को शरिया कानून के तहत अधिकार और आजादी देने, हेल्थ केयर सेक्टर और स्कूलों में काम करने की अनुमति दी जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या मीडिया में भी महिलाएं काम कर सकेंगी, इस सवाल पर प्रवक्ता ने घुमा फिराकर जवाब दिया। वह बोले कि जब तालिबान सरकार बन जाएगी तब साफ साफ बताया जाएगा कि शरिया कानून के हिसाब से क्या क्या छूट मिलेगी। तालिबान प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरोसा दिलाया कि महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा की जाएगी और उन पर जुल्म नहीं होगा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि उन्हें रहना शरिया कानून के ही हिसाब से होगा। मीडिया को लेकर 20 साल पहले जब तालिबान आया था तब मीडिया पर पूरी तरह से बैन लग गया था। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने मीडिया की अफगानिस्तान में मौजूदगी को लेकर भी सवाल पूछे। इस पर तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह ने कहा कि अपने सांस्कृतिक ढांचे के भीतर हम मीडिया के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मीडिया को हमारी कमियों पर ध्यान दिलाना चाहिए ताकि हम राष्ट्र की अच्छे से सेवा कर सके, लेकिन मीडिया को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस्लामी मूल्यों के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। तालिबान के प्रवक्ता ने साफ किया कि उनके शासन के दौरान प्राइवेट मीडिया पहले की तरह काम कर सकेगा। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि देश में हर तरह का मीडिया रह सकेगा, लेकिन वो यहाँ के नियम कायदे ध्यान में रखे। विरोधियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के लेकर तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने विरोधियों और पिछली सरकार को माफ करने की बात भी कही। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जिनसे हम 20 साल से लड़ रहे हैं, हमने उन्हें माफ कर दिया। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हमने अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति पाने के लिए सभी को माफ कर दिया। हमारे लड़ाके और लोग हम सब मिलकर ये तय करेंगे कि हम अपने साथ दूसरे सभी पक्षों और गुटों को ला सकें। जिन अफगानिस्तानियों की जान दुश्मन सेना के लिए लड़ने के लिए चली गई, वो उनकी अपनी गलती थी। हमने तो कुछ दिन पहले पूरे देश को जीत लिया था। तालिबान के प्रवक्ता ने देश में स्थिरता लाने और अराजकता खत्म करने की बात भी कही।